हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कुछ करंट्स की बात करेंगे। 31 जनवरी 2024 तक का ये करंट है जो का यूपी पीसीएस 2024 बीपीएससी और भी एग्ज़ामों के लिए क्या है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आरओ एआरओ की परीक्षा तो 11 फरवरी को है, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। तो पहला इसमें जो करंट अफेयर है वह है मुख्य चुनाव आयोग से रिलेटेड। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित विधेयक 2023 पास किया गया और इसमें बात की गई कि चयन समिति कौन कौन करेगा मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों की। तो इसमें चयन समिति में प्रधानमंत्री होंगे भारत के, विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा में। अगर विपक्ष के नेता नहीं हैं, जैसे हाल के समय में है विपक्षी नेता कोई नहीं है लोकसभा में, तो लोकसभा में सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसका नेता होगा, ठीक है। और तीसरा जो होगा पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। ओके, तो पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा। ये तीन चयन समिति होगी, तीन लोगों की चयन समिति होगी जो क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नाम सुझाएगी, नियुक्ति करेगी, ठीक है। तो नामों का जो चयन किया जाएगा, जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वह कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की समिति करेगी। ओके, तो जो नाम भेजे जाएंगे चयन समिति के पास, उसका चयन कौन करेगा? उन नामों का कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की समिति, यानी कि 3 लोग होंगे। इसमें भी 5 नामों का यह चयन कर सकती है, मैक्सिमम 5 नामों का चयन करेगी। जिन्हें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है, चयन समिति उन भी उम्मीदवारों को चुन सकती है। यानी कि जो ये नामों का जो चयन किया जा रहा है कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की समिति द्वारा, अगर इन 5 नामों में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो जो चयन समिति है वह अपने से भी क्या है किसी और व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकती है। तो मेनली देखें इसमें पूरा गवर्नमेंट का ही इसमें रोल है, क्योंकि पीएम हैं इसमें और पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं। विपक्ष के नेता का कोई ज़्यादा अहम रोल नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या है गवर्नमेंट का इसमें रोल होगा। तो ये बात होगी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से रिलेटेड फैक्ट। आगे सीईसी और अन्य आयुक्तों से रिलेटेड ही है कि सीईसी और इलेक्शन कमीशन जो हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो उसकी सिफारिश पर पहले क्या राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। ओके, हालांकि राष्ट्रपति द्वारा अभी भी की जाएगी। तो पहले सरकार क्या है सिफारिश करती थी, राष्ट्रपति करता था। अब नामों का चयन समिति होगी कानून मंत्री की, और चयन समिति के द्वारा जो नाम सुझाए जाएंगे उसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। देश का जो पहला साइबर सुरक्षा केंद्र अभी हाल ही में ओपन किया गया है, वह कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हुए थे? इमैनुअल मैक्रों, राष्ट्रपति कहाँ गए? फ्रांस के। ओके, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रों, राष्ट्रपति फ्रांस। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONAS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया बैंकॉक, थाईलैंड में। यानी कि जितनी भी नौसेनाएं हैं देशों की, हिंद महासागर से रिलेटेड जो जितने भी देश हैं, उन नौसेनाओं के जो चीफ्स हैं उनकी जो बैठक हुई है वह कहाँ हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में। शहर ग्रिंडाविक चर्चा में था। ये शहर है आइसलैंड का। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट कई दिन तक चला, इसकी वजह से पूरे शहर को खाली करा दिया गया। तो याद रखेंगे शहर ग्रिंडाविक कहाँ पर है, किस देश का शहर है? आइसलैंड। नेक्स्ट करेंगे भारतीय सेना की एकीकृत फायर पावर एक्सरसाइज यानी कि अग्निशक्ति 2023 पर राष्ट्रपति द्वारा कहाँ देखा गया, यानी कि कहाँ ये संपन्न हुआ? राष्ट्रपति महोदया भी इसमें भाग देखने गई थी। तो यह है जैसलमेर, राजस्थान में। ओके, भारतीय सेना की एकीकृत यानी कि तीनों सेनाओं का मिला जुला शक्ति अभ्यास था, अग्निशक्ति अभ्यास, जैसलमेर में। पूर्व पीएम एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 121वीं जन्म तिथि पर 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी द्वारा किया गया। कहाँ पर, किस जिले में? मुरादाबाद में। याद रखेंगे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का प्रतिमा का अनावरण जो 51 फीट की ऊंची प्रतिमा है उसका कहाँ किया गया? सीएम योगी द्वारा मुरादाबाद में। MV कैंप प्लेटो, ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो अरब सागर में जो लुटेरे हैं या डाकू हैं उनके द्वारा क्या है इस जहाज़ पर
बंदी बनाया गया था। इजरायली व्यापारिक जहाज़ था ये, MV केम प्लूटो, जिसको भारतीय सेना द्वारा क्या छुड़ाया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा एकमात्र टेस्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया गया। यह टेस्ट क्रिकेट कहाँ संपन्न हुआ है? हाल ही में मुंबई में यह संपन्न हुआ, याद रखेंगे। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष। हाल में प्रधानमंत्री द्वारा भी क्या है, वीर बाल दिवस में भाग लिया गया। स्टेल्थ गाइडेड विध्वंसक 9 जो मिसाइल है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को नौसेना में शामिल किया गया पोत को। वह पोत कौन सा है? INS इम्फाल। ओके, INS इम्फाल याद रखेंगे। और क्या फैक्ट्स है इस पोत से? कि पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर यह पहला पोत है, यानी कि इम्फाल। ठीक है, इम्फाल किसकी राजधानी है? पूर्वोत्तर राज्य की मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ओके, नेक्स्ट करंट है कि भारत का कुडानकुलम संयंत्र के लिए समझौता किया है। कुडानकुलम संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया है, उसी से समझौता होगा। इसका निर्माण 2002 में शुरू हुआ था। ओके, हालांकि इससे उत्पादन चल रहा था, फिर इससे क्या समझौता किया गया? कुडानकुलम संयंत्र के लिए रूस से। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, 4th है। तो 3 कौन कौन है शुरू के? चाइना, USA, जर्मनी, फिर चौथे नंबर पर भारत है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पवन हाइब्रिड पावर प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित है। ओके, याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा सौर पवन हाइब्रिड मतलब 2, यानी कि सौर और पवन दोनों का प्लांट जो है राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, ये सब याद रखेंगे। कब लागू की गई? भारत सरकार द्वारा 2015 में अपतटीय पवन ऊर्जा नीति। और राष्ट्रीय सौर पवन हाइब्रिड नीति, मतलब दोनों का, सौर पवन का, यह कब लागू की गई? वर्ष 2018 में। नेक्स्ट करंट है पाकिस्तान से कि पहली बार चुनाव लड़ने वाली कोई हिंदू महिला हैं PPP से, यानी कि PPP इमरान खान की पार्टी। तो कौन है वह महिला जो पहली बार चुनाव लड़ेंगी? हिंदू महिला डॉक्टर सवेरा प्रकाश, नाम याद रखेंगे इनका। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, PK 25 सीट से। तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत कहाँ है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें है। नेक्स्ट है कि सीरिया में इजरायली हमले में मारे गए ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ब्रिगेडियर कौन थे? जो सीरिया में थे, ईरान के थे, ब्रिगेडियर थे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के, इजरायली हमले में मारे गए। उनका नाम है जनरल सैयद रजी मुसावी। नेक्स्ट करेंट 2 बार की विश्व चैंपियन पहलवान महिला हैं, जिन्होंने क्या अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटा दिया है। यह है हरियाणा की विनेश फोगाट, याद रखेंगे इनका नाम, विनेश फोगाट। नेक्स्ट करना है कि WFI का कामकाज देखने के लिए तदर्थ समिति गठित की गई। भूपेंद्र सिंह बाजवा, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, WFI का कामकाज देखने के लिए तदर्थ समिति गठित की गई। भूपेंद्र सिंह बाजवा उसके अध्यक्ष हैं। WFI के निलंबन के बाद कामकाज के लिए इस कौन देखेगा? यह समिति देखेगी। WFI का निलंबन कर दिया गया खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका निलंबन हो गया। उसी का काम काज देखने के लिए भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता में तदर्थ समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। नाम याद रखें, भूपेंद्र सिंह बाजवा। CISF का महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, तीसरी महिला महानिदेशक हैं नीना सिंह। कौन है CISF की महानिदेशक? नीना सिंह। नेक्स्ट कहीं बात करें, देश का पहला संविध गुरुकुल सैन्य विद्यालय यानी बालिकाओं के लिए लोकार्पण किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। कहाँ किया गया? वात्सल्य ग्राम वृंदावन मथुरा में। ओके, तो ये देश का पहला सैन्य स्कूल है महिलाओं का, तो वात्सल्य ग्राम वृंदावन मथुरा में। किसके द्वारा लोकार्पण किया गया? रक्षा मंत्री द्वारा, भारत रक्षा मंत्री द्वारा। असम के किस संगठन के साथ शांति समझौता किया गया है? उल्फा। ठीक है, उल्फा जो है असम का संगठन है। केंद्रीय गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री भी इसमें के द्वारा क्या है? शांति समझौता किया गया असम में उल्फा द्वारा। विद्रोही संगठन था असम में।
जैसे ग्रीन टैक्स लगाया गया है, हाल ही में किस स्टेट के में ग्रीन टैक्स लगाया गया है? तो यह उस स्पीति उपमंडल में ग्रीन टैक्स लगाया गया है, लाहौल स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो उपमंडल है स्पीति वैली घाटी, लाहौल स्पीति जिला है हिमाचल प्रदेश में, उसमें क्या ग्रीन टैक्स लगाया गया है। यानी कि बाहर से जो भी लोग आएंगे वहाँ घूमने फिरने, उनके वाहनों पर क्या ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा अब से। नेक्स्ट करने की देश का जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार रहा दिसंबर मंथ में, वो कितना रहा? 620.44 अरब डॉलर। ठीक है, 620.44 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, नवंबर के अंत में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? 50.7%। साल के बजट अनुमान का 50.7% घाटा रहा, राजकोषीय घाटा 2023-24 में। यानी कि एक टोटल राशि कितनी हो गई? 9.06 लाख करोड़। 9.06 लाख करोड़। अमाउंट तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन क्या है, प्रतिशत में पूछा जा सकता है। 50.7%। 22-23 में कितना था? 58.9%। काफ़ी ज़्यादा था, 58.9%। 22-23 में 58.9%। दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। कौन बनी है? 100 अरब डॉलर के साथ फ्रांसुआ बेटनकॉट। फ्रांसुआ बेटनकॉट, लॉरियल ग्रुप जो आता है, क्रीम व्रीम, फ्रांस की है कंपनी है लॉरियल ग्रुप। तो फ्रांसुआ बेटनकॉट दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है। पुरुषों में एलन मस्क 232 अरब डॉलर के साथ, और यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई है। याद रखेंगे, एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति और फ्रांसुआ बेटनकॉट सबसे अमीर महिला, लॉरियल ग्रुप, फ्रांस। फ्रांसुआ से फ्रांस याद रखेंगे। आगे है, श्रीलंका में भारत के जो नए राजदूत नियुक्त हुए हैं वह, उनका नाम है संतोष झा। श्रीलंका में संतोष, स से श्रीलंका याद रखेंगे, स से संतोष झा याद रखेंगे। उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी बनी है। 10 करोड़वीं, यानी कि योजना का लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ हो गई है। यह मीरा मांझी, अयोध्या। ओके, मीरा मांझी नाम है इनका, मीरा नाम से याद रखेंगे। मीरा मांझी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट है। नेक्स्ट करंट है कि वाई भारत मैटर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। क्यों? क्योंकि इसका जो लेखक हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। ठीक है, तो वाई भारत मैटर्स, यानी कि भारत का क्या मैटर है? नहीं, वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों महत्व रखता है, इसकी बात है एस जयशंकर द्वारा इसमें बात की गई है। वाई भारत मैटर्स। अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई पीएम द्वारा, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है अमृत भारत, भारत की पहली ट्रेन है ये अमृत भारत, अयोध्या से आनंद विहार दिल्ली तक। ठीक है, अयोध्या से आनंद विहार दिल्ली तक। ब्रिटेन के नाइटहुड उपाधि से किस भारतवंशी डॉक्टर को सम्मानित किया गया? नाइटहुड, डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन। डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन। तो नाइटहुड उपाधि किस भारतवंशी डॉक्टर को दी गई है? डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी नाइटहुड उपाधि की, ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम द्वारा जून 1917 में। जून 1917 में। ओके, नाइटहुड की उपाधि से रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी उस समय क्या है सम्मानित किया गया था, लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता, उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह उपाधि क्या है, नाइटहुड उपाधि लौटा दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नेक्स्ट ट्रेंड है कि 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यह है अरविंद पानगड़िया। अरविंद पानगड़िया। सचिव कौन है? ऋत्विक रंजानाम पांडे। ऋत्विक रंजानाम पांडे। तो अरविंद पानगड़िया क्या हैं? 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और सचिव हैं ऋत्विक रंजानाम पांडे। तो आयोग की जो अवधि निर्धारित की है 2026-27 से 2030-31 तक। ओके, 16वां वित्त आयोग का जो अवधि है जो लागू की जाएगी इसकी सिफारिशों को
2026-27 लेकर 2030-31 तक। वर्तमान में पानगढ़िया जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। पानगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। जब नीति आयोग 2015 में बना था, जनवरी 2015 में, तो उसके पहले नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति क्या करेगा, सबमिट करेगा। तो जो इसको टाइमलाइन दी गई है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, वह है 31 अक्टूबर 2025 राष्ट्रपति को। ये हो गया हमारा 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स का रहस्य खंगालने के लिए इसरो द्वारा भेजा गया उपग्रह कौन सा है। तो यह उपग्रह एक्सरे पोलरीमीटर किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, PSLV C58। ठीक है, लेटेस्ट यही भेजा गया PSLV C58 एक्सरे पोलरीमीटर। क्या करेगा, ब्लैक होल्स का अध्ययन करेगा, उसका रहस्य खंगालने का प्रयास किया जाएगा इस उपग्रह द्वारा, एक्सरे पोलरीमीटर द्वारा। दुनिया का दूसरा देश बन गया भारत, पहला USA है, नाम एक्सोपेट। USA द्वारा जो भेजा गया था ब्लैक होल्स का रहस्य खंगालने के लिए, एक्सोपेट। तो इस तरह USA के बाद भारत क्या दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट करेंगे कि एकल दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है हरप्रीत चांडी। ब्रिटिश सेना में है ये। दक्षिणी ध्रुव पर एकल मतलब अकेले गई थी स्कीइंग अभियान के तहत। तो नाम याद रखेंगे इनका, हरप्रीत चांडी, ब्रिटिश सेना में काम करती हैं। शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अर्बन प्लानिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT खड़गपुर, CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, NIT कालीकट, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली। ओके, तो ये 4 संस्थान हैं जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है अर्बन प्लानिंग करने के लिए। तो याद रखें IIT खड़गपुर, CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, NIT कालीकट और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्या है, त्रिनिदाद टोबैगो के पूर्व PM का निधन हो गया है, वासुदेव पांडे। ठीक है, भारतीय मूल के थे। त्रिनिदाद टोबैगो पूछा जा सकता है कि किस विदेशी प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे का निधन हो गया, जो क्या है किस देश से सब प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो कौन है, त्रिनिदाद टोबैगो के PM थे वासुदेव पांडे। विदेश में सत्ता संभालने वाले पहले भारतीय मूल के नेता थे। 1995 से 2001 तक क्या है, ये प्रधानमंत्री थे त्रिनिदाद टोबैगो के 1995 से 2001 तक। त्रिनिदाद और टोबैगो में 35% भारतीय मूल के लोग हैं और 34% अफ्रीकी मूल के लोग हैं। ओके, इस फैक्ट को भी याद रख लेंगे, 1% का अंतर है भारतीय मूल और अफ्रीकी मूल में। तो वासुदेव पांडे इंपॉर्टेंट है त्रिनिदाद एवं टोबैगो के। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स से रिलेटेड कि 5 देश को और ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य क्या है बन गए हैं। कौन कौन बने हैं, मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और UAE। ठीक है, तो याद रखेंगे मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और UAE। ऐसे याद रख सकते हैं आई मी। ठीक है, आई मी, मैं और मैं ही, मुझे ही, USA ऐसे याद रख लेंगे, आई मी और USA। आई से ईरान हो जाएगा, M से मिस्र हो जाएगा, E से इथोपिया हो जाएगा, U से UAE हो जाएगा और SA से सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 देश हो गए जो ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और अगला कहाँ होगा 2024 में, कजान शहर में होगा रूस के। ओके, 23 में कहाँ संपन्न हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। अगला कजान शहर रूस में संपन्न होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें यह हैं, जो पूर्ण देश बने हैं 5, 4 नाम दे सकता है, 5 नाम दे सकता है, पूछ सकता है कि कौन कौन सम्मिलित हुए, कौन नहीं सम्मिलित हुए। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स का गठन कब किया गया था, सितंबर 2006 में ब्रिक के रूप में हुआ था।
और सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो यह ब्रिक्स हो गया। ओके, अब ब्रिक्स +5 हो जाएगा, 5 देश और सम्मिलित हो गए हैं। नेक्स्ट करने की बात करेंगे पुलिस महानिदेशकों निदेशकों यानी कि डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षकों यानी कि आईजी, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल और डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस का जो बैठक हुई वह कहाँ हुई? जयपुर में। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो दिनेश के त्रिपाठी क्या है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला याद रखेंगे, महाराष्ट्र की पहली डीजीपी। तुअर यानी कि अरहर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा विकसित पोर्टल का लोकार्पण गृह मंत्री द्वारा किया गया। उसका क्या नाम है? ई समृद्धि। ई समृद्धि याद रखेंगे। नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ है? अयोध्या धाम। पीएम द्वारा 30 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन भी किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, 30 दिसंबर 2023 को। यूएन द्वारा वर्ष 2024 के लिए भारत का विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.2%। ये यूएन की बात हो रही है। भारत को प्राप्त एफडीआई 2022 में कितना है? 49 अरब डॉलर। भारत को जो एफडीआई प्राप्त हुआ 2022 में 49 अरब डॉलर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पहल को मंजूरी दी गई कैबिनेट द्वारा 2021 से लेकर 26 तक। इसमें 47,077 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि पृथ्वी पहल क्या टाइम पीरियड है? 2021 से 26। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा अनुमानित की गई कितना? 7.3% द्वारा। ओके, तो चालू वित्त वर्ष जो 2023-24 में भारत की विकास दर रहेगी सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जो अनुमानित हुआ है 7.3%। नो योर आर्मी फेस्टिवल याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, लखनऊ में संपन्न हुआ। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 कहाँ संपन्न हुआ? जनवरी में, लखनऊ में। इंडस फूड 2024 मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में हुआ। इंडस फूड 2024 मेला जनवरी में जो संपन्न हुआ कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जनवरी 2024 में दिया गया। यह दिया गया ओपेनहाइमर, बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर को, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट फीमेल एक्टर लिली ग्लैंडस्टोन, ओके, और बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी। तो ये 4 नाम याद रखेंगे, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, बेस्ट एक्टर। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, राशिद खान, और ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राशिद खान। CREA की रिपोर्ट में देश का सबसे प्रदूषित शहर जो बन गया है वह है बिरनी हाट, और बिरनी हाट मेघालय का एक शहर है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो शुरू किया गया था 2019 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। राष्ट्रीय वायु स्वच्छता प्रोग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 2019 में। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF द्वारा जारी की जाती है, याद रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। तो इस बार संयुक्त रूप से जो पहले नंबर पर हैं इंदौर और सूरत, याद रखेंगे। और इंदौर 7वीं बार स्वच्छता में शीर्ष स्थान पर है, लेकिन सूरत के साथ है इस साल 23 में। दूसरे स्थान पर नवी मुंबई और तीसरे स्थान पर विशाखापत्तनम। नवी मुंबई और विशाखापत्तनम दूसरे और तीसरे स्थान पर। राज्यों में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है, पहले MP हुआ करता था लेकिन इस बार महाराष्ट्र है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन की बात करें तो तीनों जो शहर हैं वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर, तीनों UP के ही हैं, ठीक है।
और गंगा की सर्वाधिक लंबाई यूपी में ही है। तो सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वाराणसी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर प्रयागराज, तीसरे नंबर पर बिजनौर। अगर 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बात करें, शीर्ष स्थान पर कौन है? सासवाड़ महाराष्ट्र, सासवाड़ महाराष्ट्र। और सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें, छावनी की बात करें सेना की, तो वह महू है, मध्य प्रदेश। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण रिलेटेड है, जनवरी में दिया गया पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय द्वारा, इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट करेंगे भारत का सबसे लंबा पुल यानी अटल सेतु। अटल सेतु जो कि 22 किलोमीटर लॉन्ग है, इसका नाम रखा गया अटल सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसका नाम भी है, अलग दूसरा नाम। और यह मुंबई के सिवड़ी से नवी मुंबई तक के बीच में है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा पुल है अटल सेतु, 22 किलोमीटर लंबा है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कह सकते हैं इसको, या सिवड़ी से नवी मुंबई तक। निसार सैटेलाइट इसरो और नासा का है। यह पृथ्वी की पूरी भूमि पर बर्फ की निगरानी हेतु रखा गया इसको। पृथ्वी की पूरी भूमि व बर्फ की निगरानी हेतु निसार सैटेलाइट इसरो व नासा का है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने कुछ करंट बात की जनवरी की। एक और वीडियो जनवरी का लेकर आएंगे हम लोग पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।